अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ इस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और लोग YouTube के ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो बॉलर है जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यानी कि बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों को जो गालियां दी थी, उसके खिलाफ तालिबान ने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की है और उसको जो है वो किक आउट कर दिया है और उसको फांसी का फंदा तैयार, वो इस तरह की कोई बातें हो रही हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, खबरें और इस तरह की बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा हकीकत बता दूं कि हो क्या रहा है। क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है कि डिड अफगानिस्तान किक आउट फरीद, जो बेचारा बॉलर था जिसने इस तरह की कार्रवाई की थी और बदमज़गी और ये सब हो जाती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के और अफगानिस्तान खिलाड़ियों के दरमियान। ये वही खिलाड़ी है जिसने मोहम्मद हमारा आसिफ अली जो खिलाड़ी था उसका उससे फड्डा हुआ था पिछले एशिया कप के अंदर, और आसिफ ने जो बैट वैट उठा के इस तरह की कोई कार्रवाई हुई थी। तो ये दोनों तरफ से हुआ था, एक तरफ से नहीं हुआ था। इसके अंदर जो है वो दोनों तरफ से लोग जो है वो उन्होंने अपना हिस्सा डाला था। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मेन खबर ये है कि क्या तालिबान ने फरीद को इस तरह से किक आउट किया है या नहीं, या ऐसा कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं। मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की है और कुछ लोगों से बात भी की है और पता करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं, ये खबर सच्चाई वाली है या नहीं। तो इसका जो जवाब मुझे मिला है, सबसे पहले वो जानने से पहले अगर आप तालिबान की कहानी सुन लें कि तालिबान हैं क्या और ये किस तरह कार्रवाई करते हैं, तो इनका लिंक जो है वो सबसे पहले इंडियंस की तरफ जाता है। इंडियंस से इनको स्पॉन्सर, इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इंडिया से बाकायदा तौर पर पैसे मिलते हैं और वो लोग यहां पर कार्रवाइयां करते हैं। इस वजह से अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को गालियां देने की वजह से उन लोगों को तालिबान जो है उस बॉलर को जो है वो फांसी पर चढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और बहुत बड़ा ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई कुछ कहे ना कहे, यकीन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई गाली दे देगा, क्योंकि तालिबान उस तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से तो इस वक्त मुसलसल हमला हो रहा है ना पाकिस्तान के ऊपर। बहुत से जो चीज़ें मुलविस हैं, जो धमाके वगैरह हो रहे हैं या जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुसलसल एहतजाज कर रहा है ना। अगर इस तरह का कोई कार्रवाई होती है तो क्या अफगानिस्तान जो है उस खिलाड़ी को मारेगा या उसको हार पहनाएगा? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि वो उस खिलाड़ी को किक आउट करेंगे या फिर उसको जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, बल्कि उसको तो शायद शाबाशी मिलेगी क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ किया है। और नफरत जो है वो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ पाई जाती है वो अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती है। इसलिए अगर ये समझना कि अफगान खिलाड़ी को तख्तादार पर लटका दिया गया है या उसको सज़ा मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस खबर के अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है और कोई भी ऑथेंटिक ज़राए से इस बारे में कोई खबर नहीं मिली है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। और इंडिया की तरफ से अगर किसी को स्पॉन्सर किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर वो इंडिया का ही साथ देगा, ना कि पाकिस्तान का साथ देगा। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो बजाय खुश होने के क्या उसको फांसी के फंदे पर पहुँचाएगा या हार पहनाएगा। ये वाली बात बहुत बुरी है और इसके ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बना रहे हैं और ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उसको तख्तादार पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने रिजवान बाबर आजम को गालियां दी हैं। अब ऐसी बात के ऊपर क्या किसी के ऊपर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, किक आउट किया जा सकता है उसको? इंतहाई मज़े का खेज, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ये खबर है जिसके ऊपर लोग जो हैं वो बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। हाँ, इंडिया की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम जानते हैं। और इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से मैच जीती है और आग इस वजह से लगी है इंडिया के मीडिया के अंदर और खास तौर पर इंडिया के जो लोग हैं वो अंदरूनी तौर पर इसलिए जेलिस हैं क्योंकि वो वेस्ट इंडीज से कुत्तों वाली हार के साथ वापस आ रहे हैं। उनको वनडे के अंदर वेस्ट इंडीज जैसी टीम ने हराया है और पाकिस्तानी टीम जो है वो वाइट वॉश कर रही है। तो क्यों ना जले इंडियंस, क्यों ना जले, उनको क्यों आग ना लगे? क्या वो पाकिस्तान की तरक्की से जलते नहीं हैं? ये कौन गधा है जो ये बात नहीं जानता? पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कोई ये वाली बात जानता है और नहीं भी जानता तो अब समझ जाएगा कि आप लोगों का असल चेहरा क्या है, आप लोग क्या कुछ करते हुए आ रहे हैं अफगानिस्तान के थ्रू और इंडिया खुद अपने तौर पर दूसरी तरफ कश्मीर से भी। और अगर इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा इतना कुछ समझता है तो आए, और चाइना ने जो हाल ही के अंदर अभी 2-3 दिन पहले इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, जाए स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करे और वो हिस्सा अपना बहाल करके दिखा दे। इंडिया को इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर आ रहा है कि चाइना ने जो है वो बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इंडिया के कब्जा कर लिया है। अब जाओ और लड़ो चाइना से, पाकिस्तान की जान छोड़ो, तुम लोग लानत भेजो तुम लोग अपने मुंह के ऊपर और जाओ अब चाइना जैसे मुल्क के ऊपर लड़ो, क्योंकि तुम लोगों का बस जो चलता है वो सिर्फ कश्मीर के निहत्ते आवाम के ऊपर चलता है।
तुम लोगों के ऊपर मणिपुर के बेचारे क्रिश्चियंस के ऊपर हक चलता है, बट तुम्हारा हाथ जो है, तुम्हारी तलवारें जो हैं और तुम्हारे जो ऑरेंज कलर के रुमाल जो हैं वो सिर्फ निहत्थे लोगों के ऊपर चलते हैं। तुम लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो 1965 के बाद ही तुम लोगों को अंदाजा हो गया था पाकिस्तान जो है वो जंग से तो हमसे नहीं संभलेगा, इसलिए लोमड़ी की तरह साजिश करते हुए इंडियंस जो हैं वो अब पीछे से हमला कर रहे हैं और छोटी मोटी और झूठ के पलंदे के ऊपर पलने वाले लोग जो हैं, झूठ के ऊपर और साजिशों के ऊपर चलने वाले लोग जो हैं वो अब इस तरह की साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो अब वाकई नुकसान पहुंच रहा है। और वो नुकसान सामने से नहीं, पीठ पीछे से पहुंच रहा है, जिसके अंदर इंडियंस और ख़ास तौर पर हिंदू बनिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। वो लोग जो हैं झूठ, चालाक, लोमड़ी की तरह हरकतें करके, धोखाधड़ी करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने में इनसे बड़ा कोई बाजीगर नहीं है। हिंदू कौम से बड़ा कोई बाजीगर नहीं है। धोखे से, चालाकी से, किसी को अंधा एतमाद देने के बाद, अपना भाई बनाने के बाद, अपना दोस्त बनाने के बाद उसके साथ बुरा करना इन लोगों की पुरानी आदतें हैं। इसलिए आप समझ गए हैं पाकिस्तानी, अगर तुम लोगों के अंदर इतना ही दम है तो जाओ और चाइना से अपना इलाका, जिसके ऊपर जाओ खबरें पढ़ो, अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ा और खबरें पढ़ो और तुम लोगों को अंदाजा होगा कि चाइना ने रातों रात तुम लोगों के साथ क्या कुछ कर दिया है, कितना बड़ा हिस्सा जो है वो अपने हिस्से के अंदर ले लिया है। और ये बता रहा है चाइना कि हमारा हिस्सा है ये, अब तुम लोग लेके दिखाओ। अगर इतना ही एक बाप की हो या इतना ही तुम्हारे अंदर इतना दम है, जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो। जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसका नतीजा तो तुमने भुगत लिया। अभिनंदन को जहाज गिराने के ऊपर तुम लोग मेडल पहना सकते हो, तो तुम लोगों के ऊपर लानत है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। जो लोग कमेंट करते हैं और आकर बताते हैं और ये वाली बात बकवास करते हुए आते हैं कि तू जो है वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एजेंट है और तू पता नहीं क्या क्या कुछ है, पटरी के ऊपर बैठकर हक कर आने वाला लड़का गांव मूत्र पीने के बाद कमेंट करता हुआ नजर आता है और मुझे ये वाली बातें सुनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं उस कुत्ते के मुंह क्यों लगूं, उसको क्यों जवाब दूं, मैं क्यों उस कीचड़ के अंदर पत्थर फेंकूं जिसकी वजह से मेरे अपने कपड़ों के ऊपर छींटें आएंगी, मैं तुम लोगों के मुंह क्यों लगूंगा। कुत्तों का जवाब भी कभी कोई काट कर देता है या भौंक कर देता है, कभी कोई इंसान इस तरह का देखा है। इंसान की तरह बात करता है और तुम लोग जो हो वो जानवरों से भी बदतर बातें करते हो। अगर यकीन नहीं आ रहा लोगों को तो जाएं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और जितनी भी वीडियोस हैं उनके कमेंट के अंदर जरा देखें किस तरह कुत्ते भौंक रहे होते हैं और किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। यह है इन लोगों का मिजाज, यह है इन लोगों के बस में कुछ भी नहीं होता तो ये लोग इस तरह अपने मुंह से बकवास कर रहे होते हैं, अपने हाथों से चला रहे होते हैं और इस तरह बातें कर रहे होते हैं। यही चीज़ हकीकत है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और अभी भी वो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया को हम दोस्ती से, हम फूल देकर, हम दूध पिलाकर सांप को जो है वो मना लेंगे। लेकिन ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे अब पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। और ये जो दोस्ती यारी वाली बातें हैं और ये जो भाईपंदी वाली बातें हैं, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मिठाइयाँ खिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपको ख़त्म करना चाह रहा है, वो आपकी शहरक काटना चाह रहा है, आपका दुश्मन। और आप लोग अभी तक इस गफलत के अंदर हो कि आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग उसको मना लोगे, राम कर लोगे फूल देकर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी गर्दन काट देगा लेकिन आप लोगों को थब्बी अकल नहीं आएगी। सोचें और इसके ऊपर अमल करें, अपने आप को मजबूत करें और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए इक़दाम करें। वीडियो आपने देखी है, जो गलत फहमियाँ पाकिस्तान के अंदर चल रही थी और फैलाई जा रही थी उनको अब आप सोचना और देखना बंद कर दें। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है अफगान खिलाड़ी के साथ। ये जो एक तसी थी, जो एक क्लैरिफिकेशन थी, मैंने आप लोगों को दी है। इस तरह का कोई कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर नहीं हुई कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गालियां देने वाले खिलाड़ी को जो है वो इस तरह का सज़ा दी गई है, किक आउट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज़रा इस बात को याद रखें और झूठ फैलाने वाला इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है इससे आप दूर रहें। फेक खबरें और फेक न्यूज़ जो हैं वो इंडिया की तरफ से किस तरह आती हैं, डीफेम जो उनका डीफेम करने वाला जो उनका इनकी वेबसाइट्स हैं और जो बाहर बैरून मुमालिक से रन कर रही होती हैं और उसके अंदर जो है वो जिस तरह की गलत खबरें चलाई जाती हैं, जिस तरह की झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, इससे पाकिस्तानियों को दूर रहना चाहिए। ये वाली चीज़ है। और अगर ज़्यादा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरी आज की पहली वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा इंडिया का जो है वो फेस सामने ला के रख दिया है कि किस तरह का ये पलीत इंडियंस जो हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी आंखें खुलें और आपको भी पता चले कि आपके साथ हो क्या रहा है। वीडियो आपने देखी है, देखने का बहुत शुक्रिया। कुछ भी समझ में आए कमेंट कीजिए और अपनी बात का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।